हाँ, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं आलम के बारे में। आलम का बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता कि बाप कौन था क्या कैसे, बस इतना ही मिलता है कि आलम जी 18वीं सदी में पैदा हुए और इन्होंने जो है वो आलम केली नाम का एक ग्रंथ रचा। और इसके अलावा कौन सा एक ग्रंथ और है, श्याम सनेही, ठीक है, और सुदामा चरित कई लोगों का है। तो आलम केली, श्याम सनेही, सुदामा चरित और एक और है माधवानंद कामकंदला। माधवानंद कामकंदला नाम की कई लोगों ने लिखा है, माधवानंद कामकंदला चौपाई, माधवानंद कामकंदला ऐसे करके। तो फिलहाल हम यहाँ आलम की जो रचना है माधवानंद कामकंदला के बारे में, और श्याम सनेही और जो है एक और रचना जो अभी आलम केली, जो कि आलम नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ये रचनाएं इनकी हैं। आलम जी 18वीं सदी में जन्मे हैं और ये रहते थे किसके दरबार में बताइए? औरंगजेब, जो कि 1707 ईस्वी में ही एक्सपायर कर गया था, उसका पुत्र मुअज्जम था। मुअज्जम के दरबार में ये रहते थे और ये जो है मुअज्जम के दरबार में रहते हुए रचनाएं कर रहे थे और इस तरीके से ये इनका जो है वो चल रहा था। और अच्छे कवियों में शुमार होते हैं और ब्राह्मण जात के थे, लेकिन कुछ घटनाएं इनके जीवन में घटित होती है। और वो घटना जो आपको पता है कि ये एक बार पगड़ी धुलने के लिए देते हैं और पगड़ी में उन्होंने एक पंक्ति लिखी हुई होती है और उसमें लपेट के रखे रहते हैं। और वही पंक्ति जो है फिर क्या होता है, वो पंक्ति जब रंगरेजी देखती है तो वो जो है फिर उस पंक्ति को पूरा कर देती है, क्योंकि वो भी कविता करना जानती है। और कनक शरीसी कामिनी कंचन सी कटछीन, ये पंक्ति जो है ये जो है आलम जी की है। और कट के कंचन काट के कंचुक मत रख दीन, ये आधी पंक्ति जो है वो किसकी है, शेख की है। ठीक है, तो शेख जहां नाम का एक बच्चा भी इनसे पैदा हुआ था और शेख और आलम ये दोनों मिल के रचनाएं करते थे। और ऐसा मध्यकाल में बहुत कम ऐसे कवि मिलेंगे जिनकी पत्नी भी उसी दर्जे की साहित्यकार हो। तो जो है सुरसुरा और सुरसुरी उधर थे और इधर देखेंगे जो है आलम और इनकी पत्नी शेख। तो बहुत कम आप ऐसा देखेंगे कि पत्नी के धर्म को लोग स्वीकार कर ले। अगर आज के ज़माने में होते तो उनको लब जिहाद घोषित कर दिया जाता ना। तो इन लोगों ने कहीं न कहीं समाज की जो बनी बनाई रूढ़ियाँ हैं, जो परंपरा है, ऐसा नहीं काव्य की रूढ़ियों को ही तोड़ा, इन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, समाज की रूढ़ियों को तोड़ा। और कहीं न कहीं बहुत अपने समय से बहुत आगे जा कर के अंतर्जातीय विवाह किया और दूसरा धर्म स्वीकार किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। और इतनी बड़ी साहस करने की हिम्मत एक आम आदमी के अंदर नहीं होती, बड़ा विल पावर चाहिए, बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और जो है तो कहीं न कहीं समाज की जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपराएं थी, आप देखते हैं कि स्त्रियों को जो एक देह के रूप में, एक जो है कामकंदरा के रूप में, एक श्रृंगार की वस्तु के रूप में, एक भोग्या के रूप में जो रीति काल में वो किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उस परंपरा से हट करके इन्होंने कहीं न कहीं स्त्री के प्रति अपने समर्पण का भाव जाहिर किया है और सच्चे प्रेम का भाव जाहिर किया है। और शुक्ल ने लिखा उन्मत्त प्रेमी थे, उन्मत्त प्रेमी यानी प्रेम में बिल्कुल उन्मत्त थे और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। और जो है कहीं न कहीं जो बच्चन सिंह ने जिक्र किया है कि अधिकांश जो है रीति मुक्त धारा के कवियों का प्रेम जो वेश्याओं के प्रति था, जिस वेश्या को जो है लोग केवल जो है दूसरी निगाह से देखते हैं, अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी भावनाओं की पूर्ति के रूप में ही मात्र एक वस्तु मान के छोड़ देते हैं, उन वेश्याओं को अपनाने की कोशिश इन्होंने किया और उन वेश्याओं को अपनाया भी। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं रूढ़ियों की परंपराओं को तोड़ने का काम जो किया है और इसीलिए इनकी प्रसिद्धि है, इसीलिए ये कवि जाने जाते हैं। तो घनानंद जी हो गए, बोधा जी हो गए, आलम जी हो गए और उसके बाद ठाकुर जी की बात करते हैं। तो ठाकुर जो है मध्य प्रदेश में जो है जन्मे हैं और जो है ये ओरछा के दरबार में भी रहे, ठीक है। ठाकुर साहब
ओरछा के दरबार में भी रहते हैं। और इसके बाद जो है जयपुर के राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र परीक्षित के भी दरबार में रहे हैं। और ठाकुर साहब जो है ऐसे कवि हैं जो इनके बारे में कहा जाता है। हालांकि दो ठाकुर हुए हैं, एक एमपी वाले, एक असनी वाले। असनी के भी ठाकुर की बात बच्चन सिंह ने किया है। तो ये ठाकुर जो है दरबार में रहा करते थे। इन्होंने एक बार परीक्षित जी के दरबार में परीक्षित जी के द्वारा अपमान किए जाने पर जो है इन्होंने तलवार निकाल लिया था। यानी बड़े ही स्वाभिमानी थे। ठाकुर ठसक और ठाकुर सतक नाम की 2 रचनाएं इन्होंने किया है। और परीक्षित जी ने कुछ बात कह दिया तो इन्होंने तलवार निकाल लिया और उन्होंने कहा कि बैरी हम उन बेवकूफ़न के, ठीक है, और बैरी हम उन बेवकूफ़न के दान युद्ध में सॉरी कहते हैं कि मतलब इस तरीके से कि हम कविराज हैं, ठीक है, चाकर चतुर के, और बैरी उन बेवकूफ़न के, ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। और कहते हैं कि दान युद्ध देने में जे तनिक न मूर्खे। भाव समझिएगा, पंक्ति मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं आ रही है। तो हम कविराज हैं चाकर चतुर के, ठीक है, और हम जो है बैरी हैं उन बेवकूफ़न के। और आगे कहते हैं कि हम उनके लिए एक सेनापति भी हैं, एक वो हैं दान युद्ध में जो तनिक जेना मूर्खे। तो इस तरीके से ये बात अपनी करते हैं। और ये ठाकुर ऐसे थे जो कलम भी मांझते थे और तलवार भी भांजते थे। और ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक नाम की रचनाएं इन्होंने लिखा है। इनकी पंक्तियों की बात करेंगे तो एक पंक्ति है इनकी जो है कि हम तो परिनार भई सो भई और तुम तो सुधरो सखिया सगरी, ठीक है, हम तो परिनार भई से भई तुम तो सुधरो सखिया सगरी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ठाकुर जो है बहुत ही सच्ची उमंग के कवि हैं, उनमें कृत्रिमता लेस मात्र नहीं है और ना ही कहीं वो शब्दों का वाह आडंबर है। यानी ये ठाकुर जो है ये इनके अंदर कृत्रिमता नहीं है, कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं है, ठीक है, और सच्चे उमंग के कवि हैं। और ये वास्तव में खुद ही कहते हैं कि जो है आजकल जो कवियों का एक शगल बन गया है, एक शौक बन गया है और कविता करना, जो कि क्या करते हैं, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो राम और जस को बहानो है, और सीख लीनो जो है इस तरीके से बात करते हैं। ढेल सो बनाए लाए मेलहत सभा के बीच और लोगन कवित्व कीनो खेल खेल कर जानी हो। यानी लोगों ने कविता करना खेल समझ लिया है, कुछ उपमान सीख लिए और उन्हीं उपमानों का प्रयोग करते हुए और कविता को जो है क्या वो ढेले की तरह जो है वो लाते हैं लुढ़काते हुए, कवा सभा के बीच पटक देते हैं और बड़ी हंसी ठिठोली होती है। तो कहीं न कहीं जो है आजकल कविता का जो स्तर गिर रहा है उसके बारे में करते हैं। और ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इस ठाकुर जी की रचनाएं हैं, ठीक है। सब 3 ठाकुर थे ना? हाँ, 3 ठाकुर थे। बुंदेलखंड वाले, हाँ, और एक असनी वाले ठाकुर थे। असनी के 2 ठाकुर थे, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड वाले ठाकुर हैं, ठीक है, बुंदेलखंड वाले ठाकुर हैं। तो अब इसमें एक कवि और आपके बच रहे हैं, वो है महाराज द्विजदेव, ठीक है। महाराज द्विजदेव जो है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी नाम की 2 रचना करते हैं और ये पद्माकर के समकालीन हैं। अभी मैं नोट करा दूंगा। श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका के रचनाकार हैं और जिस प्रकार से पद्माकर जो है रीतिबद्ध धारा के अंतिम आचार्य कहे जाते हैं, उसी तरह से रीति मुक्त धारा के अंतिम कवि कहे जाते हैं। और एक स्वयं एक राजा थे, ठीक है। ये स्वयं जो है एक द्विजदेव जो है एक राजा थे जो कविता करते थे। श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार लतिका नाम की इनकी रचनाएं चर्चित हैं। तो ये कुछ रीति मुक्त कवियों के बारे में उनका परिचय हो गया, ठीक है, उनका विश्लेषण हो गया। तो इस तरह से रीति काल आपका समाप्त होता है
और आगे हम जो है आगे पोर्शन पे नया वीडियो लेके आएंगे। और हिंदुस्तानी मानस पॉइंट चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।